हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। और मैं हूं दीपक कुमार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज हम बताने जा रहे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के जो छात्र हैं जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और बीए सेकंड ईयर में है, तो बीए सेकंड ईयर यहाँ पर सिलेबस मैंने इंग्लिश लिटरेचर खोल के रखा हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कौन कौन सी जो पोएम्स है वो कवर अब तक कर चुके हैं। हमने शेक्सपियर के सोनेट्स दोनों जो है 18 और 116 कवर कर चुके हैं। इसका हमने मीनिंग, हिंदी मीनिंग पूरी कंप्लीट पोएम का और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन बताया है, समरी बताई है, ताकि आप उससे उसके बेस पर हर प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। उसके बाद हमने जॉन टेन के वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग कंप्लीट किया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं हम उन्हीं को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड डे में मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंड व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, दोनों हमने लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन और मीनिंग हमने दोनों का बता चुके हैं। तो अब हम बताने जा रहे हैं, आज हम ब्लैक पर विलियम ब्लैक की जो कविता है द टाइगर, इस पर फोकस करने वाले हैं। ये एक मिस्टिक पोइट है, रहस्यवादी कवि हैं और इस पर फोकस करने जा रहे हैं। और उसके बाद हमारा फोकस होगा ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्च। इसके बाद इसकी वीडियो आएगी। तो धीरे धीरे करके हम सारे बनाते जा रहे हैं। तो आप इन सबको सारी जो हैं, ये कुछ तो हमने पहले ही बना दिए। और आज का जो टॉपिक है वो विलियम ब्लैक की टाइगर है। तो इस पोएम के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। लाइन वाइज मीनिंग बताया जाएगा, एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। तो और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कवर करते रहें ताकि आपकी जो तैयारी वो होती रहे। तो और ये सारी जो वीडियोज़ हैं आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। पहले चैनल के जो आइकन है जहाँ पर चैनल नेम लिखा रहता है वहाँ पर टैप करें। टैप करने के बाद आपको ऊपर वहाँ पर दिखाई देगी प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में बीए सेकंड ईयर आप वहाँ पर क्लिक करें। तो बीए सेकंड ईयर के अंदर आपको कई सारे वीडियोज़ नज़र आ जाएंगे जो कि आपकी क्लास के लिए। इसी तरह से हमने बीए फर्स्ट ईयर की ऑलरेडी पिछले साल लास्ट ईयर बना चुके हैं, वही सिलेबस इस बार भी रहा है। तो आप वहाँ सब पा सकते हैं। वहाँ के पर से सारी आपको सारा आपका जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आगे अब हम यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। उस पोएम का जो टाइगर पोएम है उसका मीनिंग बताते हैं। चलिए तो देखते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर इज़ द टेक्स्ट ऑफ द पोएम द टाइगर। सबसे पहले मैं आपको इस टाइगर पोएम के बारे में बता दूं। जो ये टाइगर जो पोएम है ये 1794 में पब्लिश हुई थी। तो ये टाइगर एक पोएम है, इज ओनली अ पोएम दैट वाज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन ऑफ 26 पोएम्स अलॉन्ग विद द 26 पोएम्स। तो ये जो टाइगर पोएम है 26 अन्य पोएम के साथ एक था। 1794 में ये पब्लिश हुआ था, जिसे विलियम ब्लैक के द्वारा कंपोज किया गया था। तो 26 पोएम है। और ये जो पोएम छपी थी, जो अंडर द टाइटल जो छपी थी, उसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंतर्गत छपी थी। जबकि ये जो पोएम का जो कलेक्शन है ये एक पार्ट है जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पोएम है, जो कि 1789 में, ये जो पोएम है वो 1794 के 26 कलेक्शन पोएम में से एक थी जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में छपी थी। जबकि इससे पहले एक और कलेक्शन छपा था विलियम ब्लैक की पोएम्स का एक और कलेक्शन छपा था। वो छपा था, पब्लिश हुआ था 1789 में, ठीक है। तो उसमें 19 पोएम्स का कलेक्शन था, ठीक है। तो उसी में से तो ये दो पोएम है। जबकि जो आपको बता दूं, जो 1789 में जो पोएम का कलेक्शन छपा था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसके बाद जो 1719 में छपा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर लैम्प के बारे में बताया है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में एक पोएम है लैम्प, जिसमें मेमने के बारे में बताया है। जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उसने टाइगर के बारे में बताया है। और एक तरीके से देखें, ये जो कलेक्शन जो छपा था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक तरीके से जो पोइट है विलियम ब्लैक, वो स्पिरिचुअली और मेंटली क्राइसिस से जूझ रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा मानसिक उथल पुथल उनके दिमाग में चल रही थी। और वह अपने परिवार की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी पत्नी के जो विचार थे, वैचारिक मतभेद थे, जो उनके व्यूज के डिफरेंस थे, वो यहाँ पर देखने को, इस पोएम के जरिए यहाँ पर वो उसकी एक झलक देखने को मिलती है कि उनका जो परिवार से की समस्या से वो ग्रसित थे, ठीक है। तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी पोएम्स प्रभावित होती हुई नज़र आती हैं। जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो पोइट है वो एक स्पिरिचुअल और मेंटली वो डिस्टर्ब्ड है, या मेंटली वो उसके कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके माइंड में, इस तरीके का हमें देखने को मिलता है।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, इसका लाइन वाइज मीनिंग बताना शुरू करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन करना है, पोएम की समरी लिखनी है, तो आपको कम से कम मीनिंग तो पता ही होना चाहिए, उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर टाइगर है, देख सकते हैं यहाँ पर TYGR टाइगर लिखा गया है, होता तो TIGR है। टाइगर टाइगर तो पोइटिक इफेक्ट देने के लिए TYGR का है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, तो यहाँ पर कवि कहता है कि टाइगर टाइगर तुम्हारी आंखें कितनी चमकीली है, बर्निंग ब्राइट है, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। और वो कह रहा है कि तुम इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में रात के समय तुम्हारी जो आंखें चमकती हैं वो कितनी ज़्यादा चमकती हैं, बर्निंग ब्राइट चमकती हैं, तो बहुत ज़्यादा चमकीली नज़र आती हैं। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, और यहाँ पर वो कह रहा है व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, क्या मतलब वो अमर हाथ कौन से, इमॉर्टल वो अमर हाथ कौन से थे और वो अमर आंखें कौन सी थी। कुड फ्रेम, जिसने फ्रेम किया, जिसने बनाया, क्रिएट किया। दाय माने यूर फेयरफुल सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, जिसने तेरे जैसे शरीर वाले, भयानक शरीर वाले जानवर को जिसने क्रिएट किया। तो एक बार फिर से देख लीजिए, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर ये बताओ कि जंगल में रात के समय तुम्हारी आंखें ऐसे कैसे चमचमाती हैं, इतनी बर्निंग ब्राइट कैसे चमकती हैं। और ये बताओ व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, वो अमर हाथ कौन से थे, वो अमर आंखें कौन सी थीं, जिसने तुम्हारे जैसे डरावने शरीर वाले कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी वाले जानवर को जिसने क्रिएट किया, वो कौन था, वो उसके हाथ कैसे थे, उसकी आँखें कैसी थीं। तो यहाँ पर ये जो है एक तरीके से यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पर व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ये प्रश्न एक तरीके से अगर आप देखें तो रियोट्रिकल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से प्रश्नात्मक अलंकार है, जहाँ पर प्रश्न पूछने की दृष्टि से प्रश्न नहीं किया गया, बल्कि एक तरीके से एक सरप्राइज जो है एलिमेंट देने के लिए किया गया कि वो हाथ कौन से थे, वो आंखें कौन सी थी, जिसने तेरे जैसे भयानक वाला शरीर दिया वाले इंसान को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा है कि ये नहीं है कि सामने वाला जवाब दे, बल्कि इसके लिए है कि थोड़ा सा जो एक्सक्लेमेशन है वो उसको दिखाने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया गया है। तो ये यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर प्रश्नात्मक अलंकार आप देख सकते हैं, जिसे हम इंट्रोगेशन फिगर्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखें रियोटिकल क्वेश्चंस कह सकते हैं, इनवर्ड डिस्टेंट डीप और स्काई। अब दूसरे हम स्टेंजा में चलते हैं, यहाँ पर इनवर्ड डिस्टेंट डीप और स्काई। तो वो कह रहा है कि इनवर्ड डिस्टेंट डीप्स की वो जगह कौन सी थी, डिस्टेंट माने दूर, डीप माने गहराई में, स्काई माने आकाश में। वो पूछ रहा है टाइगर ये बताओ इनवर्ड डिस्टेंट डीप्स की आंखें तुझे किस जगह की गहराई में जाकर या किस ऊंचाई में, आकाश की किस ऊंचाई में जाकर बर्nt द फायर, भगवान ने या उस जिसने तुझे तेरा निर्माण किया उसने आग जलाई होगी। और ऑफ दाइन आइज, तेरे जैसी चमकीली आंखें बनाने के लिए उसने आग कहाँ जलाई होगी, किस दुनिया के किस कोने में उसने आग जलाई होगी, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो वो कह रहा है इनवर्ड डिस्टेंट डीप्स, तो वो कह रहा है कि दुनिया की किस गहराई में या आकाश की किस ऊंचाई में जाकर तेरी जैसी आंखें, चमकीली आंखें बनाने के लिए ईश्वर ने या जिसने तुझे बनाया है उसने आग जलाई होगी। ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, और कौन से किस प्रकार के पंखों में, किसके पंखों पर बैठकर, डेयर माने उसने हिम्मत करी होगी, ही एस्पायर, एस्पायर माने उसने इच्छा की होगी, उसने सोचा होगा, उसने अपनी कल्पना की होगी कि वो तेरे जैसा टाइगर, तेरे जैसे डरावना शरीर वाला एनिमल बनाएगा, क्रीचर बनाएगा। व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, और वो हाथ कौन से रहेंगे जिसने इतनी हिम्मत करी होगी कि जो आग उसने तेरे जैसे चमकीली आंखें बनाने के लिए जलाई थी उसको कंट्रोल किया होगा, उसे किस तरीके से उसने कैसे कंट्रोल किया होगा, उस पर कैसे नियंत्रण करने वाले हाथ कैसे होंगे, उसने कैसे हिम्मत की होगी, वो यहाँ पर एक्सक्लेम कर रहा है यहाँ पर कवि। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, और वो कह रहा है कि वो आखिर वो शोल्डर कैसे रहे होंगे, वो कला, वो उसने वो हाथ कौन से होंगे और उसने किस कला का यूज किया होगा। कुड ट्विस्ट द स्न्यूज, स्न्यूज का मतलब है जो मांसपेशियाँ होती हैं जिससे हमारे मतलब मांसपेशियों को जोड़ने वाली मोटी नस जो हड्डी से जुड़ी रहती है, और आखिर उसने किस तरीके से उस स्न्यूज, उसने मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली मोटी नस को ट्विस्ट किया होगा और फिर उसको दाई हार्ट, तेरे हृदय से जोड़ा होगा। तो आखिर किस प्रकार से भगवान ने, वो शोल्डर कौन से होंगे, वो कला कौन सी यूज होगी जिससे उसने तेरे मोटी नसों को जो हड्डी से जोड़ी जाती है, ऑफ योर हार्ट, तेरे हृदय की जोड़ी होगी।
या एक तरीके से कहें तो वो कौन होगा, वो कैसे हाथ रहे होंगे, वो कौन से शोल्डर रहे होंगे, वो कौन सी कला रही होगी जिसने तेरे जैसे हृदय वाले क्रीचर को बनाया। When thy heart began to beat, और वो क्या हुआ होगा उस समय जब उसने your heart began to beat, जब तेरा दिल धड़का होगा, जब उसने तेरे शरीर में जान डाली होगी, जब तेरा दिल पहली बार धड़का होगा तो वो कैसा रहा होगा, क्या हुआ होगा उस समय। what dread hand, वो डरावने हाथ कैसे हों, कौन से होंगे। and what dread feet, और वो डरावने पंजे कौन से होंगे जिसने तेरे जैसे एनिमल को क्रिएट किया। what the hammer, what the chain, वो हथौड़ा आज के उसने किस लेबोरेटरी में जाकर किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया होगा भगवान ने तुझे बनाने के लिए। यहाँ पर क्या है, व्हाट द हैमर, कौन सा हथौड़ी का यूज किया होगा, कौन सी चेन का यूज किया होगा। इन व्हाट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन, और किस भट्टी में तेरे ब्रेन को बनाया गया होगा, तेरे दिमाग को, तेरे मस्तिष्क को बनाया गया। व्हाट द अनवेल, और वो अनवेल कौन सा होगा, वो साँचा कौन सा होगा जिसपे तुझे ढाला गया होगा, जिसमें तुझे आकार दिया गया होगा। व्हाट ड्रेड ग्रैस्प, और वो पकड़ कौन सी होगी जिसने तुझे तेरे जैसे खतरनाक जानवर को जिसने कंट्रोल किया होगा। डेयर इज डेडली क्लैस्प, जिसने हिम्मत की होगी तेरे जैसे डेडली टेरर और तेरे जैसे आतंकित कर देने वाला, जिससे देखकर ही लोगों को डर लग जाता है, आतंकित हो जाते हैं लोग, उसको क्लैस्प किया होगा, उससे झगड़ा होगा। वो कौन हो, वो पकड़ कौन सी होगी। When the stars threw down their spear, when the star, जब सितारों ने threw down their spear, अपने भालों को नीचे फेंका होगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो जॉन मिल्टन की ये पैराडाइज लॉस्ट बुक है, जिसका सिक्स्थ पार्ट है, उसमें जो कि बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान ने किस प्रकार से क्रिश्चियन में जो है बाइबल में दिया गया, बाइबलिक रेफरेंस है, जिसमें जो गॉड ने किस प्रकार से शैतान को और उसके फॉलोअर्स जो थे जिन्होंने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, और शैतान ने सबको भड़का दिया था और अपने अनुयायी, अपने फॉलोअर्स के साथ उसने भगवान के खिलाफ वॉर छेड़ दी थी। तो फिर भगवान ने उसको परास्त करके और उसको हरा कर उसको ज़मीन पर फेंक दिया था। तो यहाँ पर उसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। तो यही लिखा गया है यहाँ पर कि वो कैसा रहा होगा जब सितारों ने थ्रू डाउन दिया, इस पर अपने भालों को ज़मीन पर फेंका होगा। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब शैतान और उसके अनुयायियों को भगवान ने स्वर्ग लोक से खदेड़ दिया और ज़मीन पर पटक दिया। एंड वाटर्ड हेवन, और ऐसा इसलिए किया भगवान ने क्योंकि जो व्यवस्था है स्वर्ग में वो बनी रहे, सभी जगह शांति बनी रहे और व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए ये ऐसा करना जरूरी था। तो भगवान ने ऐसा किया। एंड वाटर्ड हेवन, और उसके बाद क्या हुआ, जो हेवन है, जो स्काई है, स्काई से पानी विद देयर टीयर्स, तो सितारों की आंखों से आंसू बरसने लगे आकाश से। एंड डिड ही स्माइल टू हिज वर्क, और जब भगवान ने देखा कि भाई क्या हुआ, अपने काम को देखकर मुस्कुराया कि उसने क्या किया, क्योंकि भगवान को ऐसा करना जरूरी था समाज में और मतलब जो वर्ल्ड में शांति व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी था, और उसने ऐसा किया। और उस अपने कार्य को करने के बाद वह मुस्कुराया। और उसके बाद जो चारों तरफ जो था, जहाँ पर लिखा है वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, ठीक है, वहाँ से बारिश होने लगी आकाश से, और सभी जगह खुशहाली छा गई, सभी जीव प्रसन्न हो उठे, सभी खुश थे और सभी शांतिप्रद थे और सभी जगह शांति छा गई। तो डिड ही स्माइल टू वर्क, क्या भगवान ऐसा कार्य देखकर मुस्कुराया होगा। डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि क्या यह वही ईश्वर है जिसने एक तरफ तो लैम मतलब मेमने जैसे इनोसेंट क्रीचर को बनाया, और एक तरफ मेक दी मतलब यू, तू तेरे जैसे खतरनाक डरावने जानवर को बनाया। क्या ये वही ईश्वर है? तो वह कर रहा है, वह यहाँ पर ईश्वर के लिए सरप्राइज कर रहा है। क्या भगवान वही है, ये वही भगवान है जिसने एक तरफ से तुझे बनाया और एक तरफ लैम्प को बनाया है और एक तरफ इतना डरावना टाइगर बना दिया। तो भगवान के दोनों ही रूप हैं। तो भगवान एक तरफ तो उसने इतनी डरावनी चीज़ बना दी टाइगर, और एक तरफ इतना कोमल हृदय वाला लैम्प। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर देखें तो भगवान के एस्पेक्ट को दिखाते हैं। एक तरफ तो भगवान अगर गुस्से में देखें, क्रोध में देखें, तो वह विनाश भी कर सकता है, डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है और क्रिएशन भी कर सकता है। और उसका एक भगवान का एक हार्ट सॉफ्ट पार्ट भी है हृदय का, यहाँ पर वो दिखाया गया है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तो वही है व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम डाई फेयरफुल सिमिट्री। तो यहाँ पर वो जो फर्स्ट
स्टेंजा है उसको रिपीट किया गया। टाइगर टाइगर तेरी आंखें कितनी बर्निंग ब्राइट हैं, इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, जो कि रात के अंधेरे में जंगल में चमकती हैं। व्हाट इमॉर्टल एंड हाई, और वो हाथ कौन से, अमर हाथ कौन से होंगे, अमर आंखें कौन सी होंगी, जिसने हिम्मत की होगी तेरे जैसे भयानक कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी वाले क्रीचर को बनाने की। तो यह थी पोएम का ये पूरा मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया और आपको मीनिंग समझ में आया है तो और लाइक शेयर कमेंट जरूर करके बताएं ज़रा कि आपको किस तरीके का मेरा प्रयास लगा। इसके बाद हम आपको जो नोट्स हैं वो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं हर पोएम के। ठीक है, तो आप बने रहें हमारे चैनल के साथ, और एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर एग्ज़ाम होते हैं, अभी कुछ पता है नहीं, तो आप तैयारी करते रहें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।